स्वागत है आपका मैगी सू चैनल में। तो एक यहाँ पे हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि देखते हैं कि उसके माँ बाप लड़ रहे हैं और इतनी लड़ाई हद तक बढ़ जाती है कि जो उसके माँ बाप होते हैं वो तलाक ले लेते हैं। तलाक होते ही उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है एंड इस छोटी बच्ची का नाम सीसी होता है और वो ये सब चीज़ें याद कर रही होती है। दूसरी चीज़ ये याद करती है कि तलाक होते ही उसकी माँ मर गई। फिर उसके आंट ने और अंकल ने उसे गोद लिया, लेकिन वो भी उसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने बच्चों को ध्यान देते थे। ये सब चीज़ें देख देख के वो सोच रही होती है कि समय कितनी जल्दी बदल जाता है। तो फैसला करती है कि वो एक ऐसे लड़के से प्यार करेगी जो सिर्फ उसका हो। उसके दोस्त बोलती है, इसका नाम यांग यू होता है। वो बोलते है, तुम कहाँ खो जाती हो? वो कहती है, मैं कहीं नहीं खो जाती, मैं एक ऐसा लड़का चाहती हूँ जो सिर्फ मेरा हो, मुझे धोखा ना दे, मुझे चीट ना करे। और यही सब चीज़ें सोच रही होती है और स्माइल कर रही होती है क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड होता है और आज वो उससे मिलने वाली होती है और उनके रिलेशनशिप को 2 महीने के ऊपर हो गए होते हैं। और वो सोच रही होती है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो तो उसे धोखा नहीं देगा और बहुत ही खुश होती है। वह सोचती वैसे वो बहुत सीधा इंसान है और इसके बॉयफ्रेंड से मिल लेते हैं। इनके बॉयफ्रेंड का नाम होता है मिस्टर काय। मिस्टर काय आते हैं और उसे देखते हैं और मिस्टर काय को देख के बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और बहुत ही खुश होती है और दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो बोलती है कि तुम ठीक हो ना। फिर इसके बाद उसको सूंघ रही होती है और बोल रही होती है कि तुमने ये परफ्यूम क्यों लगाया। वो हैरान हो जाता है, बोलता है मतलब। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी की रियल खुशबू पसंद है, ना कि परफ्यूम वाली। अगली बार से परफ्यूम मत लगाना। तो वो उसे प्रॉमिस करता है कि वो अगली बार से ध्यान रखेगा और परफ्यूम वगैरह नहीं लगाएगा। अब बोलता है, अब तो तुम खुश हो ना, अब तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं है, अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा। वो कहती है, हाँ यही बात मैं तुमसे कहना चाहती थी कि मुझे तुम्हारी बॉडी की असली खुशबू पसंद है, ना कि परफ्यूम। वो उसे बोलता, हाँ बाबा मैं समझ गया, अगली बार से मैं कोई भी परफ्यूम नहीं लगाऊंगा, मैं अगली बार से हर बार याद रखूँगा इस बात को, ठीक है। वो कहती ठीक है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मिल्क लेके आया हूँ, तुम ज़रा इसे पी के देखो, तुम्हारा फेवरेट है। साथ में उसके लिए गिफ्ट भी लेके आया होता है। वो उसे बोलती है कि ये मिल्क सच में टेस्टी है और सोच रही होती है कि सच में यार ये बंदा कितना अच्छा है, सच में वो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकती है और ये उसे कभी भी चीट नहीं करेगा। फिर उसे बोलती है कि ज़रा एक सिप तुम भी पी के देखो। फिर कहते हैं, अरे मैंने जूठा कर दिया, रुको मैं इसे पहुँच देती हूँ। लेकिन वो कहता है इसे पूछने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वो उसी से ही पी लेता है। ये देख के हमारी जो कोको हीरोइन होती है, कोको सी, वो बहुत ही खुश हो जाती है सीसी और सोचती है कि यार उसका बॉयफ्रेंड मिस्टर काय तो बहुत ही अच्छा है। और एक तरीके से ये इनडायरेक्टली किसी माना जाता है क्योंकि उसी बोतल से मैंने पिया, उसी बोतल से उसने किया। इसका मतलब यही है कि हम लोगों का रिश्ता प्रोसेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और वो हैप्पी होती है। तभी सिस्टम बोलता है, मतलब कि वो एक नावल के अंदर होती है। सिस्टम उसे बताता है कि ये इस कहानी का मेन हीरो है तो विलन भी होगी। एक हम लड़के को देखते हैं जो कि उनसे थोड़ी दूर पे बैठी होती है, लेकिन वो उनकी सारी बातें ध्यान से सुन रही होती है। और ये चीज़ इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर काई नोटिस कर लेते हैं कि ये लड़के में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इधर जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आम बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा अलग है। जितना बेहतर हो सके तुम अपने इस बॉयफ्रेंड को छोड़ दो। लेकिन वो रीज़न नहीं बताता सिस्टम कि उसके बॉयफ्रेंड में क्या दिक्कत है। हमारी सीसी को गलतफहमी ये हो जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहीं उसे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं वो दूसरों के साथ मिला हुआ तो नहीं है। वो उसे बोलता, क्या हो गया सीसी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो। उसे लगता है कि पक्का उसका बॉयफ्रेंड उसे प्यार नहीं करता, तभी सिस्टम ने बोला है कि वो अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर काय को छोड़ दे। वो उसका चेहरा साफ करने की कोशिश करता है लेकिन वो दूर हट जाती है। उसके बाल खुले होते हैं, बार बार चेहरे पे आ रहे होते हैं, तो उसके बाल बांधने की कोशिश करता है तो भी वो पीछे हट जाती है। उसका इतना अजीब बिहेवियर देख के वो तो हैरान हो जाता है और सोचता है इसे कुछ पता तो चल तो नहीं गया तभी ऐसा कर रही है।
और वो उससे सीधा सीधा बोल देती है कि मैं ये चीज़ें खुद कर सकती हूँ, तुम्हें मेरे बाल बांधने की, मेरा मुंह साफ़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें मिस्टर काय सुन के हैरान हो रहा होता है कि वैसे तो जो सीसी बहुत ही प्यारे से बात करती है, प्यार भरी, अचानक उसे क्या हो गया। यांग यू बताती है कि हेलो, मैं यांग यू हूँ, मैं सीसी की बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं सीसी का बॉयफ्रेंड हूँ, मिस यू, मैं आपसे मिल के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वो उसे कहती है कि हाँ, तुम मुझे यांग यू कह सकते हो, और फिर कहती है चलो ठीक है, तुम लोग आपस में बातें करो। तभी अचानक से जो सीसी का माइंड होता है बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो ब्रेकअप करने के लिए बोलती है। ये सुनने के बाद तो उसकी फ्रेंड के तो होश ही उड़ जाता है और वो बोलती, सीसी तुम्हें क्या हो गया, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी, इतनी जल्दी ब्रेकअप क्यों कर रही हो। और ये सुनने के बाद तो मिस्टर काय के भी होश उड़ जाते हैं और सीसी बोलती है कि मैं घर जाना चाहती हूँ। उसकी फ्रेंड बोलती है, यांग यू, किसी से प्लीज़ मजाक करना बंद करो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को अजीब लग रहा होगा, उसे ऐसे मत बोलो। देखो, सेपरेट होना, अलग होना अच्छी बात नहीं हो सकती, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो क्लियर कर लो। और जो मिस्टर काई होते हैं वो तो सीसी का हाथ ही पकड़ लेते हैं और वो गुस्सा करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो बड़े प्यार भरे चेहरे से बोलते हैं, सीसी मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। लेकिन वो बोलती है कि मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं अभी घर जाना चाहती हूँ। तो वो उसके लिए टैक्सी ढूंढता है और उसे टैक्सी में बैठाल के छोड़ देता है और अपना वहाँ टैक्सी के अंदर बैठे हुए चली जाती है। इसके बाद वो वापस उसी रेस्टोरेंट में जाता है। पता चलता है कि वो कोई आम लड़का नहीं होता है, एक बहुत ही बड़े डॉन का बेटा होता है और उसे सभी लोग यंग मास्टर बोल रहे होते हैं। जितने भी उस रेस्टोरेंट में लोग बैठे हुए होते हैं नॉर्मल कपड़ों में, वो सभी उसके बॉडी गार्ड होते हैं। उसके कहने पे नॉर्मल कपड़े पहन के आए होते हैं। वो परेशान होता है, क्या किसी ने भड़का तो नहीं दिया सीसी को, जो कि वो मुझे छोड़ना चाहती है। उसका हेल्पर बोलता है कि आपकी रियल आइडेंटिटी पता करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है, इसे कोई भी लीक नहीं कर सकता। लेकिन वो फिर भी बोलता है कि चेक करो कि सीसी ने आज किस किस लोगों से, अनजान लोगों से बातचीत की है। इधर वो अपनी फ्रेंड यांग यू से बोलती है, क्या तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड अजीब लगता है। वो कहती है, हाँ अजीब तो लगता है। उसके बोलने के तरीके से और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन मैच नहीं करते हैं। वो कहती है, मुझे भी ऐसा लगता है, कहीं वो मुझे चीट तो नहीं कर रहा। फिर सोचती है, इतना सीधा लड़का कैसे मुझे चीट कर सकता है। वो काफ़ी परेशान हो जाती है। इधर हम सीन देखते हैं, हमारे हीरो मिस्टर काय को एक बीमारी होती है, क्योंकि वो जिस इंसान को भी पसंद करता है ना, उसके लिए ओवर पोसेसिव हो जाता है। उसकी हर एक छोटी छोटी चीज़ में ताका झांकी करने लगता है और यही चीज़ उसके अंदर एक ख़राब होती है। एक तरीके से वो एक साइको लवर होता है और इसी चीज़ के लिए उसने डॉक्टर को हायर कर रखा होता है। वो डॉक्टर को बताता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को इतना प्यार करता है कि वो उसे खाना चाहता है, किस करना चाहता है, लेकिन वैसा कर नहीं पाता। और जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो उसे छोड़ना चाहती। डॉक्टर, क्या उसे कुछ मेरे बारे में पता चल गया, मेरी बीमारी के बारे में। और आप देख ही सकते हैं कि इसकी हरकतें कितनी साइको वाली है। डॉक्टर भी डर जाती है, सोचती है कि ऐसे लड़के से कौन प्यार करेगा, कौन इसकी गर्लफ्रेंड बनेगा। वो भी वहाँ से खिसक लेती है कि ये बिल्कुल पागल है, पागल। इसके बाद वो फैसला करती है कि उसे एक बार मौका देना चाहिए मिस्टर काई को, इतनी उसे बुरी नहीं बनना चाहिए। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम लोगों का रिश्ता 2 महीने से ऊपर हो गया है, तुम लोग कौन से स्टेप पर पहुँचे हो, क्या एक दूसरे को किस करी है। वो बोलती है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो मिस्टर काई बहुत ही सीधे हैं। और वो काय को महसूस करके अपने घर पे बुलाती है। इधर वो बैठी सोच रही होती है कि उसे मिस्टर काय को मौका देना चाहिए और उसने अपना पूरा माइंड चेंज कर लिया होता है, क्योंकि वो एक ऐसे लड़के को ढूंढना चाहती थी जो कि उसे वो कभी धोखा ना दे, सिर्फ उसके बारे में सोचे। और बार बार एकदम से बॉयफ्रेंड चेंज करना ये रिश्ते को मजबूत नहीं करता है। उससे मिलने के लिए काई आता है, उसके लिए कप केक भी लाया होता है। वो उसे अंदर आने के लिए बोलती है, वो अंदर आता है, गेट को बंद करता है, फिर वो उसे हक कर लेती है। वो हक करने के एक तो बहाना था, वो उसकी महक सूंघ रही होती है, क्योंकि उसे मिस्टर काय की बॉडी की महक अच्छी लग रही होती है और सोचती है चलो इस बार इसने परफ्यूम नहीं लगाया। इधर हम सीन इधर देखते काय को, जो बिल्कुल पागल हो रहा होता है। बस वो दिखा नहीं रहा होता कि वो कितना पाइको है, कितना साइको है। बस उसे टच किए जा रहा होता, बोल रहा होता है कि हमारे रिश्ते को अभी तुम ख़त्म मत करना।
उसके जो अंदर के हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। इधर जो हमारी हीरोइन सीसी होती है वो सोचती है कि उसे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसका हाथ कमर पे रखवाती है, लाइट वगैरह ऑफ कर लेती है और बोलती है कि चलो हम लोग किस करते हैं। और ऐसा बोल के वो एक दूसरे को किस किए जा रहे होते हैं। ये देख के जो मिस्टर काई होते हैं वो भी उसे अच्छे से टच वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो उसे रोक नहीं रही होती। एक तरीके से जो हमारी हीरोइन होती है वो भी टॉक्सिक लवर होती है, और जो हमारे हीरो होते हैं वो तो साइको था ही, आप लोग तो देख ही रहे हो। इसके बाद वो केक खाना चाह रही होती है लेकिन उसके लिप्स पेन कर रहे होते हैं। इस चीज़ का वो कंप्लेन मिस्टर काई से कर रही होती है। मिस्टर काई की प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि वो हर ओवर प्रोसेसिव होता है, लेकिन वो चीज़ मिस सीसी के सामने नहीं दिखा रहा होता कि कहीं मिस सीसी डर ना जाए, उसे छोड़ ना दे। उसकी फ्रेंड उसे फ़ोन करती है, यांग हो कि तुम्हारा क्या चल रहा है। वो बोल देती है हम लोग दोबारा रिलेशनशिप में आ गए हैं। उसकी फ्रेंड बोलती उम्मीद थी। और इस उसके बॉयफ्रेंड के जाने के बाद वो बैठी होती है और बिल्कुल टॉक्सिस वाली हरकत कर रही होती है कि मिस्टर काई सिर्फ मेरा है, उसकी ज़िंदगी में मैं किसी को आने नहीं दूँगी। जो कोई आया ना मैं उसे ख़त्म कर दूँगी। इससे पता चलता है कि ये जो हमारी हीरोइन है वो भी आम नहीं है, उसका भी माइंडसेट अलग है, वो भी एक टॉक्सिक लड़की है। इसके बाद हम एक अगले दिन का हम सीन देखते हैं, वो अपनी फ्रेंड से मिलती है, दूसरी फ्रेंड से। ये फ्रेंड एक नंबर की लालची होती है। एक हम लड़की को देखते हैं जो कि उसे जानबूझ के बोलती है कि हेलो खूबसूरत लड़की, मैं पेमेंट नहीं कर पा रही, तुम मेरी मदद करोगी। सिस्टम उसे बता देता है सीसी को कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड को फंसाना चाहती है, ये इस कहानी की विलन है। वो सोचती है कि अगर ये इस कहानी की विलन है ये लड़की, तो ये मुझसे मिलने के लिए क्यों आई है, इसे काई के पास जाना चाहिए। फिर वो ना चाहते हुए उसके कॉफ़ी लिए हुए के पैसे वो भरती है। वो कहती है थैंक यू, आज मेरा नेट वगैरह नहीं चल रहा था, लेकिन मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगी, और उससे वीचैट आईडी उसकी मांग लेती है। इधर जो हमारे हीरो होते हैं मिस्टर काई, वो सोच रहे होते हैं कि कल वो दोनों को ज़्यादा ही क्लोज थे, लेकिन सीसी ने उसे घर पर रुकने नहीं दिया था बल्कि उसे जल्दी भगा दिया था। इधर वो बोलता है सीसी से कि तुमने कॉफ़ी कुछ खरीदी है। वो हैरान होती है कि उसे ये सब बातें कैसे पता चल रही है। तो मैंने आपको कहा नहीं था कि जो इस कहानी के जो हमारा हीरो है वो एकदम पाइको है, मतलब साइको है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, और ऐसा ही वो कर भी रहा होता है, लेकिन इन चीज़ों को ज़्यादा सीसी नोटिस नहीं कर पा रही होती। इधर वो परेशान होता है कि लेकिन अचानक से सीसी ने उस दिन रेस्टोरेंट में ब्रेकअप करने को क्यों कहा था। थोड़े दिन बाद सीसी उसे फिर से अपने घर पे बुलाती है डिनर करने के लिए, और उसकी फ्रेंड उसे फ़ोन करती है कि बाहर आ जाओ, कुछ खाते हैं पीते हैं चल के, लेकिन वो मना कर देती है। और पता चलता है यांग यू की फ्रेंड डॉक्टर होती है। इधर सीसी को लग रहा होता है कि जैसे वो कुछ चीज़ भूल गई है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा होता कि वो क्या चीज़ भूल गई है। तब तक वहाँ पे मिस्टर काई भी आ जाता है, जिसे देख के वो हैप्पी होती है और वो उसके लिए कप केक लेके आया होता है। वो हैप्पी होती है, सोचती है चलो कितना अच्छा उसका बॉयफ्रेंड है, और बहुत ही खुश होती है, सोचती है कि इससे पता चलता है कि वो सिर्फ मेरा है, वो सिर्फ मेरी चीज़ों के बारे में पता है, वो मेरी केयर करता है। तभी वो जा रहे होते हैं, उसे अचानक से याद आता है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को काई को खाने पे बुला तो लिया है, लेकिन वह चावल पकाना ही भूल गई है। वो बोलता है क्या हो गया, तुम खड़ी हुई हो, क्या तुम सोच रही हो। वो उसे बताती है तुम मुझ पे हंस नहीं सकते हो, मैं चावल पकाना ही भूल गई। वो उसे बोलता है ठीक है मैं तुम पे हंसूंगा नहीं, तुम मुझे एक किस दे दो। ये सुनने के बाद वो डर जाती है, क्योंकि वो जिस वे में बोल रहा था वो बिल्कुल एकदम साइको लवर की तरीके लग रहा था। और वो उसे बोलती है कि इन बातों को छोड़ो ना, तुम मुझ पे हंसना नहीं कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को डिनर पे बुलाया और उसके लिए चावल पकाना ही भूल गई। वो कहता है नहीं मैं तुम पे नहीं हंसूंगा। इसके बाद वो उसी लड़की को याद करती है कि उसने मुझे बोला था कि वो मुझे बाद में पैसे ट्रांसफ़र कर देगी। फिर उसकी बॉडी की स्मेल सूंघती है तो उसे परफ्यूम की स्मेल नहीं आती, तो वो खुद से ही मिस्टर काई को किस करने लगती है। दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं, साथ मिलकर बर्तन साफ़ करते हैं। उसके बाद कॉफ़ी वगैरह पी रहे होते हैं। वो तो कप केक खा रही होती है जो कि उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए लाया होता है। फिर अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि वो एक अनजान लड़की से मिली और वो पेमेंट नहीं कर पा रही थी, तो मैंने उसकी जगह पेमेंट करी, उसने मुझे विचिट आईडी में जोड़ा। लेकिन जो मिस्टर
काय होता है वो तो साइको होता है, लेकिन उसके सामने एकदम नॉर्मल दिखाता, कहता है ये बात चीज़ें काम है, इतना मत सोचो। और इधर जो हमारी हीरोइन होती है वो सोच रही होती है कि कैसा उसका बॉयफ्रेंड है, क्या उसे उसकी चिंता नहीं है। इधर हम यांग यूं को देखते हैं जो कि बता रही होती है कि मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैं तुम्हें दिखाने ले चलती हूँ। और उसे बताती है कि सीसी का बॉयफ्रेंड ये रहे मिस्टर काई। मिस्टर काई को देख के वो तो हैरान हो जाती है, क्योंकि मिस्टर काई तो उसका पेशेंट होता है, डरावना होता है। वो तो जानती थी कि मिस्टर काई इतना ख़तरनाक है। फिर इसके बाद यांग यूं बोलते ठीक है हम लोग जा रहे हैं मिस्टर काई, हम बस टहलने के लिए आए थे। इधर मिस्टर का एक खड़ा होता है, हेल्पर बोल रहा होता है कहीं वो डॉक्टर कुछ बता तो नहीं देगी। वो कहता है ऐसा वो नहीं करेगी। इसके बाद हम देखते हैं इसी लड़की का, इसका नाम मिस पाई होता है, जानबूझ के मिस्टर काय की डॉक्टर के पास उसके असिस्टेंट बनने के लिए जाती है। डॉक्टर को लगता है कि उसे असिस्टेंट की ज़रूरत है, पढ़ी लिखी है, तो उसे हायर कर लेती है। मिस पाई खुश हो रही होती है कि मैंने उसी डॉक्टर को पकड़ा है जिसके पास अक्सर मिस्टर काई जाता है, इससे मैं मिस्टर काई से अक्सर मिल सकूँगी। उसे होस्ट बताता है, मतलब गेम में नॉवल के होस्ट बताते हैं कि यहाँ पे मेन लीड आया है, देखो पीछे खड़ा है वो उसे देखती है और इस कहानी के हमारे हीरो भी उसे देखते हैं। मिस्टर काई उससे पूछते हैं उसी डॉक्टर से कि क्या तुमने किसी लड़की को हायर किया है। वो उसे बताती हाँ मैं पाई नाम की लड़की को हायर किया और वो मेरी असिस्टेंट है। ये सुनने के बाद वो डॉक्टर से कुछ नहीं कहता है, लेकिन जब वो अपने पैलेस जाता है तो अपने हेल्पर को बोलता है कि उस लड़की के बारे में पता करो, वो बार बार मेरे और शीशे के और वो डॉक्टर के सामने क्यों आ रही है, कुछ ना कुछ तो उसके बुरे इरादे हैं। मैं किसी भी कीमत पे अपनी गर्लफ्रेंड सीसी को छोड़ना नहीं चाहता। इधर वो सीसी से मैसेज में ही बात कर रहा होता है, तभी सामने से मिस पाया आ जाती, बताती कि तुम इस हॉस्पिटल में, और बताती है कि मैं भी इसी हॉस्पिटल में काम करती हूँ। और उसे मनाती है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देती हूँ, क्योंकि तुमने उस दिन कॉफ़ी शॉप में मेरी मदद करी थी। मिस्टर काय मिस पाई के बारे में पता कर रहा होता है, तभी वो देखता है कि सीसी उसकी गाड़ी में बैठ गई है। ये देख के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है सीसी के ऊपर। सीसी बैठी होती है, उसके अंदर एक ऐसे मतलब क्षमता होती है कि वो चीज़ों को जल्दी सूंघ लेती थी और बोलती है परफ्यूम लगता है आपको बहुत पसंद है। मिस पाई बताती है उसे परफ्यूम पसंद नहीं है, लेकिन ये लंबे टाइम तक परफ्यूम चलता है तब भी वो यूज़ करती है। फिर जानबूझ के उसी के सामने बात करती है कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ उस हॉस्पिटल के अजीब अजीब पेशेंट आते हैं, जो कि सामने से बहुत ज़्यादा नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़्यादा अजीब होते हैं, ओवर पसेसिव होते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ें में ताक झाँक करना। पता नहीं ऐसे इंसान कब तक सामने वाले को प्यार करते हैं, जब तक उसका मन भर जाए वो कभी भी छोड़ सकते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद सीसी को लगता है कि कहीं मिस्टर काय उसे छोड़ तो नहीं देगा, लेकिन वो सोचती है वो तो ओवर पॉसेसिव है ही नहीं, वो तो छोटी छोटी बातों में उसकी चिंता करता ही नहीं है। और जानबूझ के मिस पाई ऐसी बातें रख रही होती है कि सीसी अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दे। फिर सीसी यांग यू की फ्रेंड डॉक्टर से बात करती है, मतलब जो डॉक्टर होती है वो भी उसकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड होती है। और वो बोलती है कि क्या ऐसे लड़के होते हैं जो कि बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, अंदर से थोड़े से शाइको होते हैं और वो कुछ ज़्यादा ही और पोसेसिव होते हैं, ऐसे लोगों से मतलब रखना चाहिए। अब वो तो जानती थी कि इसका बॉयफ्रेंड कौन है, तो कुछ नहीं बोलती है। तभी उसे मिलने के लिए मिस्टर काय आ जाता है। वो सोच रही होती है कि अगर मिस्टर काय उसे सच में प्यार करता है तो उसे अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। दोनों किस कर रहे होते हैं। डॉक्टर सोच रही होती है कि अगर इन लोगों को अलग किया ना तो ये लोग कुछ कांड कर बैठेंगे। इधर मिस पाई को पकड़ने के लिए लोग आ जाते हैं। इधर हम सीसी को देखते हैं जो कि मिस्टर काय को बोलती है, अब वो टीम लीडर बन चुकी है तो वो एक पार्टी में जा रही है। वो कहता है अच्छा, फिर उसे हक कर लेता है और इसके बाद वो उसे पार्टी में जाने देता है। टीम लीडर की खुशी में उसके जो बाकी कलीग्स होते हैं बोल रहे होते हैं तुम कब तक जूस पियोगे, आंसू दारू पीना होगा, तो वो पी लेती है। मिस पाई को पकड़ रखा गया होता है। मिस पाई बोलती है मुझे क्यों पकड़ा है। असिस्टेंट बोलता है कि आप जानबूझ के मिस्टर काय के करीब आ रही हैं, उसकी गर्लफ्रेंड के करीब आ रही हैं, मिस्टर काय की डॉक्टर के असिस्टेंट बन गए, इसका क्या मतलब है। तो फिर वो अपना सच कबूल लेती है और कहती है कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि तुम्हारे अंदर एक बीमारी है, तुम बहुत ज़्यादा ओवर पोसेसिव हो, तुम जल्दी पल्दी गर्लफ्रेंड पटा सकते नहीं हो और तुम
इतने पॉसेसिव हो कि छोटी छोटी चीज़ में ताक झाक करते हो। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं वो छोड़ देगी। इधर हम सीसी को देखते हैं जिसने बहुत ज़्यादा पीली होती है, तो वो फ़ोन करके मिस्टर काय को बुलाती है। मिस्टर काय बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, और वो उसके पास जाता है। तभी सीसी को अचानक से महक आने लगती है और सोचते हैं ये महक तो मिस पाई का परफ्यूम है, ये उसकी बॉडी में क्या कर रहा है। वो गुस्सा जाती है और फ़ोन लगा देती है सीधा। लेकिन फ़ोन में मिस पाई बोल तो नहीं रही होती, लेकिन बोल रहा होता है होस्ट। होस्ट उसे बता देता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड मिस पाई के साथ में था और मिस पाई उसी के घर में थी। ये सुन के उसे लगता है कि जो उसका बॉयफ्रेंड है उसे धोखा दिया है और ब्रेकअप करने को बोल देती है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर काय के तो होश ही उड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। खाना पीना भी छोड़ दिया होता है। मिस्टर काय उसके लिए केक बेचते लेकिन वो साफ मना कर देती है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि मिस्टर काय के फादर उसे मिलने के लिए आते हैं। अब वो एक दिन दारू वगैरह खूब चढ़ा लेती है और घर में जाती है और गुस्से में मैसेज कर देती है कि तुमने मुझे चीट किया। वो बोलता है मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। वो फ़ोन करती है, वो फ़ोन उठा लेता है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तो वो सोचते हैं कि अगर ये बोल नहीं रहा तो होस्ट क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि होस्ट तो उसे सच बता देता था। वो समझ जाती है कि किसी काम से मिस पाई गई होगी, इसका मतलब है कि उसे उसके बॉयफ्रेंड ने चीट नहीं किया था। वो उसके घर आ जाता है सीधा कि वो देखने जाए कि सीसी कैसे, क्योंकि वो सच में सीसी को लाइक करता था, प्यार करता था। वो उसे बोलते तुम मुझे चीट तो नहीं कर रहे। वो कहता मैं तुम्हें चीट नहीं करा, तुम गलत सोच रही हो। तो ऐ उसे प्रूफ करने के लिए बोलती है। फिर उसके बाद वो उसे खुद से किस करता है, तो दोनों इंटीमेट होते हैं और दोनों फिर से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं एंड उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ जाता है। तो गाइस एक पाइको लवर और टॉक्सिक गर्ल की लव स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। मतलब कि हमारा हीरो साइको था, हमारी हीरोइन टॉक्सिक थी। सिर्फ वो मतलब जो चीज़ उसकी थी तो उसकी ड्रामा ख़त्म होता है।